तो वहीं अगस्त 2023 में बिजली उत्पादन 15.3% बढ़ा। और इस आर्थिक मोर्चे पर जो खबरें आई हैं उसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत सर, सबसे पहले महंगाई के आंकड़ों से ही बात करते हैं। आरबीआई ने भी पूर्वानुमान जताया था कि सितंबर के बाद से महंगाई कम होगी और दिसंबर में 5% के आसपास हो जाएगी, और उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जो आंकड़ा है वो भी आया है। कैसे इसको आप देखते हैं? वसीम, सबसे पहले तो हमें सराहना करना पड़ेगा कि आरबीआई पिछले कई सालों से जो अपना प्रोजेक्शन और जो असेसमेंट का जो रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। आरबीआई के जो तिमाही मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट कमेटी के रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पर आरबीआई जो अपना निर्णय लेते हैं कि मुद्रा दर का क्या रेट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये बहुत ही सही और सटीक डिसीजन बार बार प्रमाणित होता है। अब इसका प्रमाणित होने पर है कि आरबीआई की जो असेसमेंट हो रहा है वो, जैसे मैंने कहा, कि बहुत शार्प एंड एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया, कि आरबीआई बिल्कुल कह रहे थे कि सितंबर में मुद्रा दर की जो बढ़ने की जो गति है वो धीमी है, और ये धीमी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम अगर जुलाई का फिगर अगर देखें तो वो 6.8% था। तो 6.8% उतर के वो 5% में उतर के आना, यानी कि 1.2% का जो रास्ता उतराव है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि तो सर जो इसके पीछे जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कम हुआ? एक तो बहुत बड़ा चीज है कि इसमें आरबीआई ने साफ कहा था कि ये जो मुद्रास्फीति का जो दौर है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, यानी कि जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में जो बनते हैं, उनके दामों के बढ़ने की वजह से नहीं है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जो सीजनल चीजें, यानी कि सब्जियां, सीरियल्स, गेहूं, आटा, चावल, इन सब के दाम बढ़ने की वजह से ही इन्फ्लेशन में दौर आया था। और इसलिए उसने ये आश्वासन जताया था, और सरकार को भी बातचीत थी कि सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, इस पर कदम उठाए। और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो कदम उठाए गए हैं, इससे प्राइसेस में सचमुच बहुत जोर का गिरावट आया है। और ये भी सर कहा जा रहा है कि 2024 में तो तिमाही में 5.1 पे आने की बात की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन आपको कितना उतरता है उससे भी ज्यादा मार्केट्स को, हम और आपको, ये ज्यादा कंफर्ट देता है कि जो मूवमेंट्स है, असल उस मूवमेंट्स में ये कोई अचानक मूवमेंट नहीं पड़ा है। लोगों को इसका प्रोजेक्शन अगर मिलता है तो लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, अपने पॉलिसीज ले सकते हैं, अपने इंटरेस्ट ले सकते हैं, अपनी इनकम कि में क्या बदलाव आ रहा है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। मुश्किलात तब होती है लोगों को, आम जनता को, कि जब अचानक फ्लक्चुएशंस आता है। और इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि आरबीआई के प्रोजेक्शंस को सराहना करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने बिल्कुल काफी सालों से ये जो एक बनाए हुए हैं, और ये दिस इज समथिंग जो विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड, और इसके वजह से इकोनॉमी में कोई शॉक नहीं आ रहा है। और ये आप अगर देखेंगे कि हम इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड पैंडेमिक के इफेक्ट, और उसके बाद खनिज तेल के दामों में जो सडन फ्लक्चुएशंस, और अभी आ रहा है ये मिडिल ईस्ट में फिर से नई अशांति का दौर, इन सभी चीजों को भी मद्देनजर करते हुए भी जो फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में सडन फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहा है, ये हमारे जैसे पर कैपिटा इनकम लो वाले देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, ऐसे में शुभमय सर, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए हैं एनएसओ की तरफ से, उसमें अगस्त महीने में 10.3% उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पोस्ट कोविड के बाद से लगातार वृद्धि, खासकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, इसको अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल, इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले 2 साल से बैंक क्रेडिट बढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और बैंक क्रेडिट जब बढ़ता है इंडस्ट्री को, इसका मतलब है इंडस्ट्री वो क्रेडिट ले रहे हैं अपना कामकाज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और उसी का ही नतीजा आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे सेक्टर्स में
मैन्युफैक्चरिंग में खासकर, दूसरे सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा चीज है, 12% की ग्रोथ रेट है। और इसका रेट, और ये हमें क्या बताता है कि क्योंकि पूरा हर कोई भी आप पहलू ले, वहां पे बिजली का खपत होना ही है, तो बिजली का खपत इतना 12% बढ़ना, और याद रखिए कि ये पीक गर्मियों का मौसम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, और पोस्ट रेनफॉल का टाइम है, उस वक्त भी अगर जब बढ़ रहा है तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, और इसलिए भी शोमय सर हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से जो एक ट्रेंड अभी देख रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ हम लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम आंकड़े जो हैं वो ये स्पष्ट तौर पर हमें संकेत कर रहे हैं। सर समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शोमय सर, और इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।